अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि काल की अवतार कौन है? भारत में पब्लिश होने वाली किताब काल की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है। एक तारीख दान के मजहबी मकाले को दोबारा से बहुत ज्यादा शोहरत मिली है और ये मुस्लिम दुनिया में एक बार फिर से मशहूर है। इस किताब में यह बताया गया है काल की अवतार में कि हिंदुओं की मजहबी किताबों में जिस काल की अवतार का तस्करा मिलता है वो आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला ही है। इस किताब का राइटर, ऑथर, मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो याद रखिए दोस्तों, तो अब तक वो जेल में होता और इस किताब पर पाबंदी लग चुकी होती। मगर इसके राइटर, मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश एक बर्मन हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जुबान के एक्सपर्ट और मारूफ रिसर्चर और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ने काल की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को, अपनी रिसर्च को मुल्क के 8 मशहूर मारूफ रिसर्चर पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबों में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। उन पंडितों ने किताब के बगौर स्टडी करने और उसके बाद रिसर्च करने पर यह एक्सेप्ट किया है और तस्लीम किया है कि किताब में पेश किए हवालेजात मुस्तनद और बिल्कुल दुरुस्त हैं। बर्मन पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस रिसर्च का नाम काल की अवतार यानी तमाम कायनात के लीडर रहनुमा रखा है, जिसे काल की अवतार कहते हैं। हिंदुओं की अहम मजहबी कुतब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का तस्करा मिलता है जिसे काल की अवतार का नाम दिया जाता है। पंडित वेद प्रकाश ने गहरी रिसर्च के बाद ये क्लेम किया है, दावा किया है कि उस काल की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे उनका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों उनको अब किसी और काल की अवतार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उसके लिए उन्हें महज इस्लाम को कबूल करना है और आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है, जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने इस दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से मुतल्लिक मंदरजा झैल हवाले दलील के साथ पेश किए जो मैं आपकी नजर करना चाहता हूं। नंबर 1, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलमात का हवाला देने के बाद पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। नंबर 2, वेदों की पेशगोई के मुताबिक काल की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाका ही है दोस्तों जिसे जजीरतुल अरब कहा जाता है। नंबर 3, मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमानव होगा, जबकि संस्कृत जुबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी जुबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सोमानव का मतलब अमन है जो कि अरबी जुबान में आमना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमना ही है। नंबर 4, वेद किताब में लिखा है कि काल की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करेगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल याद रखिए दोस्तों हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे यानी बहुत पसंद थे। जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। 5वीं बात, वेद के मुताबिक काल की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदानों में से होगा और यह भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरी अरब में इज्जत और शाम व इराक में पहचान थी। नंबर 6, वो कहते हैं कि हमारी किताब कहती है कि भगवान काल की अवतार को अपने खसूसी कासिद मैसेंजर के जरिए एक गार में पढ़ाएगा यानी मैसेज देगा। इस मामले में ये बात भी दुरुस्त है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने गारे हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए तालीम दी। नंबर 7, हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल की अवतार को एक तेज तरीन
घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो ज़मीन और 7 आसमानों की सैर करके आएगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफ़र इस पेशन गोई को सच साबित करके इस बात को भी दुरुस्त साबित करता है। नंबर 8, नीज उसमें यह भी लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काल की अवतार की बहुत हेल्प मदद करेगा और उसे बहुत ज्यादा कुव्वत, पावर, ताकत अता करेगा। और हम ये जानते हैं दोस्तों कि जंग बदर में अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई थी। नंबर 9, हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि काल की अवतार घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार जनी में एक्सपर्ट होगा, माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशन गोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया जो बड़ा अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं इस किताब में कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका है। अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार जो है ना वो इस्तेमाल में है। लिहाजा ये बिल्कुल भी अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर में तलवारों, नेज़ों और बर्छियों से मुसल्ला काल की अवतार का इंतजार करते रह जाएं। यानी कि हालांकि ये हकीकत ये है कि मुकद्दस किताबों में काल की अवतार के वाज़े इशारे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं जो उन तमाम फ़नून में कामिल महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घुड़सवारी, तेज़नी और तीरंदाजी काल की अवतार का इंतज़ार निरी हमाकत है। उनके कहने का मकसद ये है कि अगर हिंदू इस इंतज़ार में है कि कोई काल की अवतार आएगा तो उसका इंतज़ार ना किया जाए, क्योंकि अब हिंदू मज़हब के एक बहुत बड़े मुसन्निफ, राइटर प्रकाश ने ये क्लेम कर दिया है कि वो काल की अवतार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। लिहाजा उनको अगर काल की अवतार की तालीमात को फॉलो करना है तो उनको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी दुनिया में आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हिंदुओं को भी समझ आए कि असल जो रास्ता है, हक का रास्ता है, सच का रास्ता है, वो इस्लाम का रास्ता है। इस्लाम कबूल करें और इस्लाम की तालीमात पर अमल करें और काल की अवतार का इंतजार इस दुनिया में बिल्कुल मत करें, क्योंकि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही काल की अवतार थे जो कि हिंदुओं की किताब में भी लिखा जा चुका है, बस सिर्फ मानने से इनकारी हैं। अगर अपने मजहब को आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं तो आपको इस्लाम को दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि काल की अवतार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।